तो क्लास 8 की प्रश्नावली 3.1 पढ़ रहे थे, बहुभुज के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो आज ये हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज का। इसमें देखो त्रिभुज के 1, 2 और तीसरा एंगल हमें दे नहीं रखा, इधर वाला ये हमें ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में आपको बोला है कि जो बाहर का कोण है x, y और z, ये देखो तीनों ही त्रिभुज के बाहर स्थित हैं कोण। ये देखो ये हमारा त्रिभुज है, इसके बाहर ये y और ये x एंड ये z, हमें इन तीनों कोणों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला है कि x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू आप ज्ञात करो, मतलब हमें अलग से x ज्ञात करना है, फिर y और फिर z और फिर इन तीनों का योग करके आंसर में पुट करना है। तो देखो हमारे पास त्रिभुज का एक कोण है 30 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, हमें तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो इजीली ज्ञात हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है ना। मान लो एक हमें दे रखा है यहाँ पे 30, एक हमें दे रखा है 90 और एक हम मानते हैं इसे x। ये हम अलग से बना रहे हैं, ये बाहर वाले हम बाद में ज्ञात करेंगे इनका। तो अभी देखते हैं सिर्फ ये x इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो 90, 30 और x, इन तीनों का योग कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो चलो जोड़ के देखते हैं, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तीनों का योग आना चाहिए 180 डिग्री। अब 90 और 30 मिलके कितने हो जाएंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया ये आपका। अब हमारे पास हमें इस x की वैल्यू, ये जो बचा हुआ कोण है इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इसे सिर्फ इधर छोड़ते हैं, बचा हुआ 120 डिग्री उधर जाएगा, यहाँ इसके साथ ये प्लस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में। तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पे 60 डिग्री। तो चलो हम इसमें पुट करते हैं, ये जो बचा हुआ कोण है ये हमारा कितने डिग्री का आया 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का और ये 30 डिग्री का। ओके, अब हमें ये बाहर वाले निकालने में बहुत इजी हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया था कि ये एक जो लाइन होती है सीधी, ये पूरा कितने डिग्री का एंगल बनाती है 180 डिग्री का। मतलब ये पूरा इस लाइन पे जो एंगल है वो पूरा है आपके पास 180 डिग्री, क्योंकि हमने देखा था ना यहाँ पे अगर आप सीधी लाइन खींचो और उस पर d रखो तो यहाँ से ऐसे एंगल शुरू होते हैं, बीच में 90, फिर ऐसे एंगल शुरू होते हैं, तो ये पूरा एंगल कितने का बनता है आपका 180 डिग्री का। तो ये आपकी एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन के ऊपर ये 180 डिग्री बना है, इसमें से आधा इधर निकल गया 60 डिग्री, तो इधर कितना बचा 120 डिग्री, तभी तो दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो आपके पास ये y डिग्री जो था y एंगल वो आपका कितना आया 120 डिग्री। वैसे हम इधर देखते हैं कि ये एक सीधी लाइन है आपकी, इस पे ये वाला एंगल इधर 90 डिग्री है, ये पूरा 180 आना चाहिए, इधर वाला 90 निकल गया तो उधर वाला कितना बचेगा वापस से 90 डिग्री। हो गया सॉल्व, x और y दोनों की वैल्यू आ गई। उसी हिसाब से इधर हम किसकी देखते हैं z की वैल्यू। ये एक सीधी लाइन है, इस पे पूरा 180 डिग्री बनना चाहिए, इधर से 30 निकल गया तो यहाँ पे कितना बचा 140 डिग्री, नहीं 160 डिग्री, 150 डिग्री आ गया आपके पास कितना z की वैल्यू। अब देखो आपके पास x, y एंड z तीनों की वैल्यू आ गई। आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान रखना है, y का मान रखना है और z का मान रखना है, और तीनों का योग करके जो आंसर आएगा वही आप इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हम करके देखते हैं, x की जगह x की वैल्यू 90 डिग्री प्लस y की जगह कितना रखें यहाँ पे हम 120 डिग्री प्लस z की जगह 150 डिग्री, इन सबको हम जोड़ते हैं। यहाँ देखो 150 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री, 0, 9 और 5, 14, 15, 16 का 6 हाथ से लग गई 360 डिग्री आपके पास ये इसका आंसर आया है टोटल। तो आपके पास ये जो त्रिभुज के बाहर वाले तीनों कोण हैं इनका योग कितना आया है 360 डिग्री। यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, वापस रिपीट कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज बना हुआ था, इसमें आपको सिर्फ 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा हमने निकाल लिया क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीसरा यहाँ हमारा निकल गया 60 डिग्री, ये हमने निकाल लिया।
फिर आपको बाहर वाले तीनों कोणों का योग पूछा है, तो ऐसे बाहर वाले कोण निकाल लिए तीनों और तीनों का योग कर दिया, आपके पास आया 360 डिग्री। इसी के हिसाब से आपका 7वां क्वेश्चन खत्म हुआ और ये हमारा है 8th क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें एक त्रिभुज की शेप बना रखी है, इसमें भी आपको ऐसे पूछा है कि ये जो x, y, z और w ये आपको 4 कोण दे रखे हैं चतुर्भुज के बाहरी कोण, बाह्य कोण है, इनका योग आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? w x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आपको याद करनी है कि इन चारों का योग कितना आएगा। तो अब वैसे ही जैसे त्रिभुज का किया है वैसे ही चतुर्भुज का करेंगे। उसमें हमें 2 कोण दे रखे थे, हमने तीसरा निकाला अंदर का। इसमें हमें 1, 2 और 3 कोण दे रखे हैं, हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। जैसे देखो ये बनाया चतुर्भुज, यहाँ पे इसमें देखो ये 90 90 90 के होते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तें 27, 9 चौक 36, तो 360 डिग्री इनका योग होता है। अब हम इनका योग लिखते हैं इनको कि एक 60 डिग्री का दे रखा है, एक 80 डिग्री का दे रखा है और एक 120 का दे रखा है, और ये हमें पता नहीं तो हम इसे x मानते हैं और इसकी वैल्यू निकालेंगे इधर वाले की। तो देखो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस बचा हुआ जो हमारे पास एंगल है इसको हम एक बार के लिए x मानते हैं, बराबर इन चारों का योग कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ते हैं हम, यहाँ पे 120 और 80 कितना हो जाएगा आपके पास? 200, 200 और 60 हो जाएगा आपके पास 260 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 260 इधर हमारे पास है, उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे किस में है? ये प्लस में। तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। 360 में से 260 घटाएंगे 100 बचेगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई? 100 डिग्री आ गई। ये जो चौथा कोण बचा था इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 100 डिग्री। ओके, अब हमें इन बाहर के कोणों का मान निकालना है, तो वैसे निकालेंगे। सीधी लाइन दे रखी, इधर का कोण निकालेंगे, ये भी सीधी लाइन है और ये भी सीधी लाइन और ये भी सरल रेखा सीधी लाइन। तो चलो इनका वैल्यू निकालते हैं। ये 180 का बनना चाहिए पूरा, 120 इधर से निकल जाएगा, तो यहाँ वाला कितना बचेगा आपके पास? 60 डिग्री। ठीक है, करके बताने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ जाएगा। ये वाला पूरा 180 का है, अंदर वाला 80 का रह गया, तो बाहर वाला कितना बचेगा? 100 डिग्री। फिर ये वाला 60 का है, तो बाहर वाला कितने का आ जाएगा? 120 डिग्री। और ये वाला 100 है, तो इधर वाला कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। अब चलो इनकी वैल्यू पुट करते हैं उसके अंदर और इनकी वैल्यू आंसर निकालते हैं। x का मान आया आपके पास 60 डिग्री प्लस y की वैल्यू आपके पास आई 100 डिग्री प्लस z की वैल्यू 120 डिग्री और w की वैल्यू आपके पास आई 80 डिग्री। ठीक है, चलो करते हैं इनका योग। 120 और 80 आपके पास हो जाएगा 200, 200 में 100 जोड़ा 300, 300 में 60 जोड़ा 360 डिग्री। आपके पास इसका भी फाइनली जो आंसर आया है वो कितना आया है? 360 डिग्री। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये चतुर्भुज दे रखा है, इसमें 3 कोणों का मान दे रखा था, हमने चौथा निकाल लिया। कैसे? क्योंकि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, उसमें रख के चौथा कोण हमारे पास आया 100 डिग्री। फिर हमें बाह्य कोणों का वैल्यू निकालना था, वो निकालने के लिए हमें इन्हें सरल रेखा माना और अंदर वाला अलग से हटा दिया, तो बाहर वाला कितना बचा? 60 डिग्री, इधर का 100 डिग्री, इधर का 120 डिग्री और इधर का 80 डिग्री। अब हमें इन चारों का योग पूछा था, तो चारों का योग कर दिया, आपके पास आया फाइनली आंसर 360 डिग्री। अब हमारी इसी के साथ 3.1 प्रश्नावली एक तरीके से तो खत्म हो जाती है, पर कल हम क्या करेंगे, इनके जो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमारे शुरुआती वाले क्वेश्चन रह गए थे वो हम करेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में, और फिर 3.2 शुरू करेंगे। तो आप अगर ये क्वेश्चन रिवाइज करना चाहो तो आप करना घर पे, ताकि ये इजीली आपको समझ में आएंगे। थैंक यू।